दोस्तों, आज मैं आपको ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली एक ऐसे यंत्र के बारे में बताने जा रही हूँ। शास्त्रों में वर्णित है, स्वयं वैज्ञानिकों ने पाया है कि अगर इसके घर में रहने मात्र से, इसको रखने मात्र से आपके घर की वाइब्रेशन बदलने लगती है। यानी गरीब भी अमीर होने लगता है, भिखारी भी धनवान हो जाता है और दरिद्रता आपके घर से चली जाती है। ये इतना ही पावरफुल एक यंत्र है। इस समस्त सृष्टि का जितना भी धन है वो माता माँ लक्ष्मी के पास है। माता माँ लक्ष्मी जिस पर मेहरबान हो जाती हैं उसको जीवन में तरक्की चढ़ने में, ख्याति प्राप्त करने में, करोड़पति अरबपति बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जब यही माँ लक्ष्मी किसी व्यक्ति से रूठ जाती हैं तो उसे दर दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर कर देती हैं, भिखारी बना देती हैं, पैसे पैसे का मोहताज बना देती हैं। क्या है वो ऐसा चमत्कारिक यंत्र? माता लक्ष्मी ने स्वयं ये कहा है, जिस घर में इसको रखा जाता है, क्योंकि ये मेरी आत्मा है, ये मेरा हृदय है, उस घर में तो मुझे खिंचकर जाना ही पड़ता है। वो मेरी मजबूरी है कि मुझे उस घर में जाना ही होगा जिस घर में इसको स्थापित किया जाए। और चाहे वो पैसा गलत तरीके से कमाए या सही तरीके से कमाए, पर मुझे तो जाना ही पड़ेगा। आपने भी देखा है बहुत सारे अपराधियों को या बहुत सारे ऐसे लोगों को जो गलत कार्य करते हैं लेकिन फिर भी धनवान हो रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो सही काम कर रहे हैं फिर भी पैसे पैसे के लिए तरस रहे हैं। तो वहाँ लक्ष्मी जी का स्वयं निवास हो जाता है। माता माँ लक्ष्मी ये नहीं कहती हैं कि तुम गरीब हो, तुम अमीर हो या तुम्हारे कर्म कैसे हैं। माता लक्ष्मी तो देती हैं लेकिन दंड देते हैं शनि। अपनी दशा अंतर दशा में शनि करते हैं जो काम करते हैं, उठाना और गिराने का काम शनि करते हैं। आज चमत्कारिक रूप से अगर आप इस यंत्र को अपने घर में रख लेते हैं, यकीन मानिए जीवन से वो दरिद्रता योग खत्म हो जाता है, कुंडली का वो दरिद्रता योग भंग हो जाता है, कर्ज की स्थिति से आप बाहर आ जाते हैं, हर अटका बिगड़ा काम आपका होने लगता है, धन से संबंधित आपका कोई कार्य नहीं रुकता, धन वैभव ऐश्वर्य समृद्धि, अन्न धन के भंडारे यानी माता माँ अन्नपूर्णा की कृपा भी आपको प्राप्त होने लगती है। ये इतना ही चमत्कारिक है प्रयोग। आप आज का वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाली अक्षय तृतीया पर अगर आप इसको अपने घर में स्थापित कर लेते हैं, यकीन मानिए कुछ ही दिनों में आपके बारे न्यारे हो जाएंगे। आइए, राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी एस्ट्रोदोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, हर दिन आपको लकी और बेहतर बनाने वाले 1 मिनट का प्रयोग अमृत की बूंद और जादुई अक्षर देने चली आती है। इन्हें आपको ज़रूर करना चाहिए। इनकी विशेषता ये है, दैनिक ग्रह गोचर पर आधारित होते हैं, न इसमें राशि देखने की आवश्यकता होती है न लग्न। किसी भी देश, किसी भी भाषा, किसी भी धर्म का व्यक्ति इन्हें करके शुभता प्राप्त कर सकता है। 1 मिनट का प्रयोग है और पूरा दिन आपको एनर्जी प्रदान करता है, चंद्रमा को संतुलित करता है, मन को शांत रखता है, ऑरा को क्लीन करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। ढेरों फायदे हैं इसके। इसमें कोई पूजा पाठ नहीं करना पड़ता, बस 1 मिनट का प्रयोग है। इतना तो आप अपने दिन को बेहतर निकालने के लिए कर ही सकते हैं और करना भी चाहिए। दोस्तों, हम जीवन में कठिनाइयों में क्यों जाएं? कुछ हमें अच्छा करने को मिल रहा है तो कर लेना चाहिए। पहले बात करूंगी अमृत की बूंद जादुई अक्षर, राहु काल और अभिजीत मुहूर्त और लकी नंबर की। 27 अप्रैल 2024 दिन शनिवार। आज का राहु काल है 9:01 से 10:40 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:52 से 12:45 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यक्रम कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको आधा चम्मच नमक अपने नहाने के पानी में डालकर इस पानी से स्नान कीजिए, तो किसी भी तरह की निगेटिविटी आपके आसपास भी नहीं आएगी। आज का जादुई अक्षर है गा, गणेश वाला गा। इस गा शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिख कर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट ले लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए, आप नाली में ना बहाएं।
इनकी ये भी विशेषता है, इसमें अपना राशि भी देखने की आवश्यकता नहीं है, लग्न भी नहीं। किसी भी देश, किसी भी भाषा, किसी भी धर्म का व्यक्ति इन्हें करके शुभता प्राप्त कर सकता है। आपने अब तक शुरू नहीं की है तो अब कर लीजिए और कुछ ही दिनों में आपको इनका बेहतर रिजल्ट आने लगेगा। दोस्तों, संपूर्ण जगत का जो धन माता लक्ष्मी के पास है, हो सकता है कि आपके धर्म में माता लक्ष्मी की किसी तरह से पूजा की जाती हो, विदेशों में किसी और देवी का नाम दिया जाता हो, लेकिन है तो धन की देवी माता माँ लक्ष्मी। त्रिपुर सुंदरी, जिस यंत्र की मैं बात कर रही हूँ, माता त्रिपुर सुंदरी का यंत्र है, यानी कि इसमें सभी 10 महाविद्याओं का समावेश है, सभी देवियों का निवास है और ये अपने आप में पावरफुल है। एक ऐसा यंत्र अगर ये सही विधि से अपने घर में स्थापित कर लिया जाता है, यकीन मानिए कि कुछ ही दिनों में आपकी किस्मत चमकने लगती है। हर वो कार्य जो बिगड़ रहा है, लोन चढ़ता जा रहा है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, पैसा आपका डूबता जा रहा है, व्यापार आपका ठप होता जा रहा है, नौकरी छूटने के कगार पे, सब कुछ आपके पास वापस, सब कुछ आपका वहीं की वहीं आकर आपको और उससे डबल मिलने लगता है। ये प्रयोग आप देख रहे हैं तो पूरी श्रद्धा और विश्वास हो तभी देखिएगा। जिन्हें इन पर विश्वास नहीं है उनके लिए ये वीडियो नहीं है दोस्तों, क्योंकि हम कपोल कल्पना पे कोई बातें नहीं करते हैं। जो ऑथेंटिक हैं, जो साइंटिफिक हैं, वही चीज़ें मैं बताती हूँ। कोई भी मैं कपोल कल्पना की बात नहीं करती हूँ। कुछ भी पाने के लिए प्रयास हमको करना पड़ता है। आप कहो पंडित जी से करा लें, जी नहीं, कर्म आपके हैं। जब तक आप अपने कर्म नहीं सुधारोगे तब तक आपको जीवन का कोई सुख नहीं मिलेगा। पंडित जी से करा ले, पंडित जी 4 दिन करके चले जाएंगे और पंडित जी कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं कौन मालूम, क्योंकि मंत्रों का जाप मन के अंदर किया जाता है। कि आपको क्या पता, और कुछ दिन के करने से नहीं होगा। जैसे आपको खाना खाना है, आपके सामने थाली रख दी जाए और आपको कहा जाए देख के पेट भर लीजिए, तो क्या आपका भर जाएगा? खाना तो आप ही को पड़ेगा। इसी तरह से ये चीज़ें हैं, आपको अपनी लाइफ में चाहिए तो आपको खुद करना पड़ता है। जैसे ये यंत्र आप रखने के बाद इसको चार्ज भी करना होगा। जब आपका मोबाइल आप चार्ज करते हो तभी वो उससे आप बात कर पाते हो। बिना चार्ज किए अगर उसमें चार्जिंग नहीं है तो वो आपके लिए डब्बा है, फिर वो एक कोने में पड़ा हुआ कूड़ा है। जब तक वो चार्ज है तब तक आप सबसे बात कर रहे हो, तब तक आप मोबाइल पर खेल भी रहे हो, मोबाइल पर व्हाट्सएप भी चला रहे हो और फेसबुक भी चला रहे हो। तो एक्टिव तो तभी होगा जब उसकी चार्जिंग मिलेगी। तो ये जो यंत्र बता रही हूँ, बहुत सरल विधि से आप अपने घर में इसको चार्ज कर सकते हैं। खासकर महिलाओं को विशेष होता है कि भाई उनका परिवार तरक्की करे, बच्चे कर तरक्की करें। जिस घर में इसे रखा जाता है उस घर के पति, बच्चों, पत्नी सभी का भाग्योदय होने लगता है। इतना ही चमत्कारिक है श्री यंत्र। ये सोने का भी बना हो सकता है, चांदी का बना हो सकता है, तांबे का बना हो सकता है, किसी अन्य धातु का बना हो सकता है, स्फटिक का भी बना हो सकता है। लेकिन उसकी आवृत्ति ठीक तरीके की होनी चाहिए। उसमें जो आकृतियाँ बनी होती हैं, अगर जरा भी गड़बड़ होगी तो इसका आपको फायदा नहीं मिलेगा। इसको किसी भी शुभ स्थिति में आप रख सकते हैं। शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से आप इसको अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। अक्षय तृतीया आ रही है। अक्षय यानी अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति। जीवन में जो आए वो अक्षय रूप में आए, यानी कि जो जिसका क्षय ना हो, जो हमारे जीवन से कभी जाए ही ना, उस दिन आप ये प्रयोग कर सकते हैं। किसी भी शुक्रवार के शुक्ल पक्ष से शुरू कर सकते हैं। यहाँ जो मैं विधि बता रही हूँ उसी तरीके से आपको करना है। इसके लिए कुछ भोग प्रयास रखने होते हैं, साथ में इसको आपको स्थापित करने के लिए इसको विधिवत इसको पूजन अर्चन करना पड़ता है। बहुत सरल है, आप आराम से इसे घर में कर लेंगे। तो जैसे आप इसको स्थापित करेंगे, देखिए दोस्तों, ऐसा तो श्री यंत्र होगा, ठीक है ना। ये चांदी पर भी बना हो सकता है, तांबे पर भी और पीतल पर भी। इस तरह की एक कॉपर की प्लेट, ये वाला हनुमान जी के चोले वाला सिंदूर, इस तरह से चावल, हल्दी में रंगे हुए चावल, साथ में आपको कुछ गुलाब की पत्तियाँ, लौंग, शहद, साथ में अगर आपको गुलकंद मिल जाता है तो गुलकंद, भोग के रूप में हमें गुलकंद देना है। साथ में ही आपको इसको जिस दिन स्थापित करना है उस दिन की विधि बता रही हूँ। उसके बाद इसको कैसे एनर्जाइज करना है वो भी मैं बता रही हूँ। शुद्ध होकर आसन पर बैठ जाइए। घर के मंदिर में इसको स्थापित करना है या आपको जहाँ भी स्थापित करना है वहाँ पर इसके लिए चौकी, लाल कपड़ा बिछाकर रख लीजिए। आराधना फिर आपको वहीं करनी होगी, तो सबसे बेस्ट है घर के मंदिर में स्थापित करना है इसको। आपने शुद्ध हो गए। एक कटोरी में आपने पंचामृत तैयार करना है। दूध, दही, घी, शक्कर, चीनी, शहद और ये सारी चीज़ें मिक्स करके रख लीजिए। शुद्ध जल रख लीजिए। एक घी का दीपक जलाइए जिसमें कलावे की बाती डाल लीजिए। थोड़ा सा ये वाला सिंदूर मैंने बताया है, हल्दी के रंगे चावल बताए हैं, गुलाब की पत्तियाँ, साथ में आपको
यहाँ पर गुलकंद का भोग, लौंग का भोग और साथ में आपने इसमें शहद का भी भोग लगाना है। ये सारी चीज़ें जिस दिन पहले दिन ये सारी चीज़ें रखनी है आपको। उसके बाद आप जब भी एनर्जाइज करेंगे तो किसी भी पूर्णिमा पर इसको एनर्जाइज कर लीजिए। आप हर शुक्रवार को एनर्जाइज करना चाहते हैं तो हर शुक्रवार को कर लीजिए, या विशेष तिथियां आती हैं जैसे जन्माष्टमी है, होली है, दिवाली है, तब इसको एनर्जाइज कर लीजिए। जैसे आज पहली बार करेंगे वैसे अपने आसन पर बैठ गए, अपने आप को शुद्ध कर लिया, अपने हाथ में जल लेकर आपको संकल्प लेना है, अपना नाम, अपने पिता का नाम, गोत्र, निवास स्थान और अपनी कामना कि स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए आप ये यंत्र स्थापित करने जा रहे हैं। हे माता भगवती, माता लक्ष्मी, मेरे जीवन में, मेरे घर में आकर स्थिर रूप से निवास करो। जल छोड़ दिया। अब आपने यहाँ पर दीपक जला हुआ है, पहले गणेश जी का ध्यान कर लीजिए। उसके बाद भोग के रूप में आपने गुलकंद रखा है, गुलकंद नहीं है तो थोड़ी सी गुलाब की पत्तियां होना ज़रूरी है। गुलाब का फूल हो तो चलेगा, क्योंकि इन पे अर्पित भी करना और साथ में गुलाब की पत्तियों का भोग भी देना। तो इस पर 1 चम्मच शहद, गुलाब की पत्तियां, थोड़ी सी मिश्री और 5 लौंग डालकर ये माता के सामने भोग एक कटोरी में रख दीजिए। गुलकंद है तब फिर आपको केवल 5 लौंग चढ़ानी है। ये रख दिया। एक कटोरे में आप इसको श्रीयंत्र को रख लीजिए। इस तरह से प्लेटेड वाला श्रीयंत्र है, इसे आपने रख लिया। अब इस पर माता माँ लक्ष्मी का जो बीज मंत्र है, इसको अभिमंत्रित करने वाला श्रीम, SHREEM, श्रीम। अब आपने पहले शुद्ध गंगा जल डाल के अभिषेक किया और तब तक आपको श्रीम 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 का जाप करते जाना है और इसको धार बनाकर इस पर चढ़ाते जाना है। पहले जल चढ़ाया, उसके बाद आप पंचामृत से इसको अभिषेक करते जाइए। गिनने की ज़रूरत नहीं, बस जाप करते चले जाइए, श्रीम 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 श्रीम। फिर इस पर शुद्ध जल चढ़ा दीजिए। इसको धोकर निकालकर बिल्कुल सूखा करके इस तरह की जो प्लेट है, इस प्लेट पर आपको पहले थोड़ा सा हल्दी वाला चावल बिछाना है, उसके ऊपर इस यंत्र को रख लेना है आपको। अब इस पर आपको ये वाला सिंदूर लगाना है, फिर आपको इस पर गुलाब की पत्तियां चढ़ा देनी है। अब जो मैंने मंत्र बताया है, इस मंत्र की लगातार आपको कम से कम 16 माला कर लेनी है। आपको श्री सूक्त आता है तो कम से कम 1 पाठ या अधिक से अधिक 16 पाठ का आप पाठ कर लीजिए। भोग लगाइए, माता से प्रार्थना कीजिए कि जो भी पूजा में गलतियां हो गई उन्हें क्षमा करें और आपके जीवन में स्थिर रूप से निवास करें। आरती करिए और उठ जाइए। अब डेली फिर आपको इस पर केवल और केवल आपको शिव मंत्र का ही जाप करना है। आप जो मर्जी 1 माला कर सकते हैं, 3 माला, 5 माला, जो आपकी श्रद्धा है। और इस तरह से विशेष स्थितियाँ आती तो इसी तरह से आप इसको एनर्जाइज करके फिर से अपने घर के मंदिर में, इसको पूजन स्थल पर इसी प्लेट पर चावल आपको बदल देना है और उस तरह से इस पर सिंदूर इत्यादि लगा देना है। भोग आप डेली लगा सकते हैं तो डेली लगाइए, नहीं तो शुक्रवार आप थोड़ा सा गुलाब की पत्तियाँ हैं, शहद है, मिश्री है, लौंग, 5 लौंग कम से कम चढ़ाइए। और अगर गुलकंद है तो आप गुलकंद और 5 लौंग चढ़ाइए। और ये केवल परिवार के सदस्य खाएंगे, कोई बाहर का सदस्य इसे नहीं खाएगा। जिस दिन से आप इसको स्थापित कर लेंगे उसी दिन से आपकी कायाकल्प होना शुरू हो जाएगा, जीवन बदलने लगेगा आपको। और आप भले ही परिवार का एक सदस्य करें, लेकिन विकास सभी का होगा, उन्नति सभी की होगी। देखिए, ये कॉपर मंगल है, भूमिपुत्र, और माता लक्ष्मी भी भूमि में निवास करती है, यानी पाताल में निवास करती हैं। फिर ये चांदी का सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। अब आपने चावल बिछाया तो शुक्र है, हल्दी डाली है तो बृहस्पति है। अब इसको इस पे रख दिया अगेन फिर से, तो ये फिर हमारा शुक्र है, माता लक्ष्मी है। घर के मंदिर में रखा, यानी फिर से अगेन हमने बृहस्पति को स्थापित किया। ये वाला सिंदूर, यानी फिर से हमने इस पर मंगल को एक्टिव कर दिया। यानी इतने सारे शुभ ग्रहों को लाकर एक जगह माता माँ लक्ष्मी को स्थापित कर दिया। अब ये अपना काम करेंगे। अब आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ये यंत्र आपका काम करना शुरू करेगा। खुद आपके लिए रास्ता निकलने लगेंगे, खुद आपके मार्ग खुलने लगेंगे। लोग आपसे वही जुड़ेंगे जो आपकी सहायता कर सकें। ये इतना ही चमत्कारी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने तक मत रखिएगा, आगे फॉरवर्ड कीजिएगा। और ये यंत्र चाहिए आपको, ये पूरी सामग्री चाहिए, यंत्र भी चाहिए, तो उसके लिए आप व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर दिया होगा दोस्तों, क्योंकि ये हमें अक्षय तृतीया पर स्थापित करेंगे तो इसका 1000 गुना फल मिलेगा। तो अगर आपको वीडियो जल्दी मिल गया है तो तुरंत ऑर्डर कर लीजिएगा। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। बच्चे, महिला, पुरुष जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, किसी भी वर्ष में 27 तारीख आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, वो ये प्रयोग करेंगे। व्हाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से 9 नंबर लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे। ये अंक आपको वर्ष भर सुखता प्रदान करेगा।
अन्य कोई व्यक्ति 24 घंटे तक लिखकर इसको अपने पास रख सकता है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अधिक से अधिक लोगों को, जिससे अधिक से अधिक लोगों की मदद हो जाए। क्योंकि शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, लॉटरी इतना धन व्यय करता है, व्यक्ति इतना बर्बाद हो जाता है कि उसके रास्ते बंद हो जाते हैं, फिर सुसाइड जैसे टेंडेंसी उनके अंदर आने लगती है। तो आज ही अपने घर में इसको स्थापित करिए और अपने जीवन से इस दरिद्रता योग को भंग कर लीजिए। श्रद्धा और विश्वास इसके लिए पहली ज़रूरत है, क्योंकि माता माँ लक्ष्मी उसी घर में जाती हैं जहाँ उनको पूरा श्रद्धा और विश्वास मिलता है। हर कोई व्यक्ति रख सकता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। मंत्रों की आवृत्ति, जैसे मैं आपको बताती हूँ हमेशा, ये शब्दों के संपुटित भाग हैं जो चमत्कारिक रूप से आपके जीवन में परिवर्तन लाती हैं। तो अभी आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। कल फिर आऊँगी किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।